हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में न्यूबॉर्न बेबी को अपना दूध पिलाने वाली महिलाओं में होने वाली एक खास बीमारी मास्टाइटिस यानी स्तनों की सूजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मास्टाइटिस की बीमारी यानी स्तन की सूजन की बीमारी ज्यादातर उन महिलाओं में होती है जो न्यूबॉर्न बेबी को अपना दूध पिलाती है। स्तनों की सूजन प्राय चाइल्ड बर्थ के बाद शुरुआत के 3-4 महीनों की ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होती है। ये एक बिनाइन नॉन कैंसरस ब्रेस्ट डिजीज है जो प्राय लैक्टेटिंग मदर्स यानी बेबी को अपना दूध पिलाने वाली माताओं में होती है। पर मास्टाइटिस की बीमारी उन लड़कियों में भी हो सकती है, उन महिलाओं में भी हो सकती है जो बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, और यह बीमारी पुरुषों को भी हो सकती है। मास्टाइटिस यानी स्तनों की सूजन की बीमारी के कारण कभी कभी महिलाओं को समय से पहले अपने बच्चे को दूध छुड़ा करके बाहर के दूध पर निर्भर रखना पड़ता है। पर माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक है कि मास्टाइटिस की बीमारी के दौरान बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखें, भले ही माताएं इस बीमारी के लिए दवाइयाँ ले रही हों। मास्टाइटिस की बीमारी ज़्यादातर एक स्तन में होती है, पर कभी कभी ये दोनों स्तनों में पाई जाती है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं जब बीमारी होती है। तो दोस्तों, मास्टाइटिस यानी स्तनों की सूजन की बीमारी के लक्षण अचानक प्रकट होते हैं। शुरुआत में हल्का बुखार होता है, हरदम थकान महसूस होती है, पर कभी कभी इसमें जाड़ा लग करके तेज बुखार होता है। बुखार 101 डिग्री से ऊपर भी हो सकता है और सिरदर्द होता है। ब्रेस्ट यानी स्तन में हल्का दर्द महसूस होगा और ब्रेस्ट छूने पर गर्म महसूस होगा। ब्रेस्ट में सूजन और लाली बनी रहती है और हरदम थकान महसूस होती है, तबीयत गिरी गिरी सी रहती है। ब्रेस्ट में फील करने पर, अनुभव करने पर वहाँ पर छोटे छोटे लंप महसूस होंगे, यानी ब्रेस्ट के भीतर छोटी छोटी सी कठोर गांठें महसूस होंगी, और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान दर्द होगा। प्रभावित स्तन में जलन के साथ दर्द महसूस होगा। स्तन में एक से ज़्यादा लंप महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, मास्टाइटिस यानी महिलाओं के स्तनों की सूजन की इस बीमारी में बात करने से पहले आइए थोड़ा फीमेल ब्रेस्ट एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मेल और फीमेल में ब्रेस्ट एनाटॉमी थोड़ा सा डिफरेंट होती है। मेल्स और फीमेल्स के ब्रेस्ट निपल में तमाम तरह की नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सेक्सुअल एराउजल के लिए जिम्मेदार होती हैं, और महिलाओं की जो ब्रेस्ट होती हैं ये फंक्शनल होती हैं और इसमें मिल्क फीडिंग का काम एडिशनल होता है। मेल ब्रेस्ट में भी अनडेवलप्ड मिल्क डक्ट होती हैं, पर उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होते। महिलाओं में ब्रेस्ट उनके सीने की जो पेक्टोरल मसल है इसके ऊपर स्थापित होती है। उनकी ब्रेस्ट में कोई मांसपेशियां नहीं होती, कोई मसल नहीं होती। उनके स्तनों में 15-20 लोब्स होते हैं, और उन लोब्स के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जो दूध बनाने का काम करते हैं, और ये सब लोब्स और लोब्यूल्स मिल्क डक्ट द्वारा जुड़े रहते हैं जो निपल पर खुलती है। सभी महिलाओं में स्तन का साइज करीब करीब बराबर होता है, पर स्तनों का बाहरी साइज उसमें मौजूद फैट टिश्यूज के ऊपर निर्भर करता है। यानी यदि फैट टिश्यूज ज़्यादा होंगे तो स्तन का साइज बड़ा होगा, और यदि फैट टिश्यूज कम होंगे तो स्तन का साइज छोटा होगा। सामान्यतः निपल और अरिवोला यानी निपल के आसपास का गोल घेरा पिंक कलर का होता है, पर पहली प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से ये अरिवोला है, गोल घेरा है, ये ब्राउन हो जाता है, डार्क हो जाता है, और फिर ये आजीवन डार्क ही रहता है। ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। दोस्तों, मास्टाइटिस की इस बीमारी में निपल, मिल्क डक्ट, लोब और लोब्यूल्स प्रभावित होते हैं। इसके कारणों के बारे में बात करें कि ये मास्टाइटिस क्यों होती है, तो स्तनों की सूजन के लिए मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है मिल्क डक्ट का ब्लॉक हो जाना, क्लॉग हो जाना। जब कभी माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं और वो स्तन पूरी तरह से जो मिल्क है वो खाली नहीं हो पाता है, और वो दूसरे स्तन में दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। जब बार बार ऐसा होता है तो जो रुका हुआ मिल्क है इसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और वहाँ पर स्तनों में सूजन शुरू हो जाती है। इसका दूसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जब कभी महिलाओं की स्किन सरफेस से या बच्चे के लार से निपल की मिल्क डक्ट से बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ रुके हुए दूध में इन्फेक्शन करने लगते हैं, वहाँ बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं और स्तनों की सूजन शुरू हो जाती है। इसके अलावा किसी तरह की चोट लग जाने में स्तन से या स्तन में बच्चे के दांत लग जाने से भी संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कई रिस्क फैक्टर होते हैं जो स्तनों की सूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी पहले से कभी मास्टाइटिस हुई है, निपल में क्रैक हो जाने से भी संक्रमण हो सकता है, बहुत कसी हुई ब्रा पहनने से, या बहुत देर तक गाड़ी ड्राइव करने में टाइट जो सीट बेल्ट लगाए रखने से, या कंधे पर भारी बैग लटकाए रखने से भी जो मिल्क लाइन साइन पर दबाव पड़ता है और मिल्क का जो फ्लो है ये बाधित होता है। दूध पिलाने का गलत तरीका, अधिक स्ट्रेस या स्मोकिंग मास्टाइटिस की बीमारी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा महिलाओं में एक्जिमा या कोई अन्य स्किन डिजीज हो, ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने वाली महिलाओं में, डायबिटीज या दूसरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली महिलाओं में जो स्तनों की सूजन है बार बार होती रहती है। यदि लंबे समय तक मास्टाइटिस का इलाज न किया गया तो मिल्क डक्ट में पस बनने लगता है, यानी वहाँ पर एक फोड़े का रूप ले लेता है, और वो फोड़े की तरह डेवलप होकर के उसमें से पस निकलता है। दोस्तों, मास्टाइटिस से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, पर मास्टाइटिस और ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण मिलते जुलते हैं। जो कैंसर के लक्षण हैं उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि कैंसर में क्या लक्षण होंगे।
दोस्तों जब ब्रेस्ट में कैंसर होगा तो जो ब्रेस्ट है इस पर डिम्पल पड़ सकता है, यानी इसमें गड्ढा हो सकता है। निपल के आसपास लाल धारियां हो सकती हैं और ब्रेस्ट की त्वचा का टेक्सचर संतरे के छिलके के जैसा हो सकता है। ब्रेस्ट में सूजन होगी, लाली होगी, निपल अंदर की ओर धंसी होगी और निपल से हरा, पीला या लाल डिस्चार्ज होता होगा। ब्रेस्ट में गांठ महसूस होगी, इसमें कभी दर्द होता है, कभी नहीं भी होता है, पर बगल की गिल्टी यानी लिम्फ नोड्स में दर्द जरूर होगा। ऐसे में एक स्तन बड़ा और दूसरा छोटा महसूस होता है। यदि इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग मैमोग्राफी कराते हैं या ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्रेस्ट मिल्क का कल्चर कराते हैं, या सीरियस अधिक हुई तो FNAC कराते हैं। FNAC का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें है कि इंजेक्शन के जरिए थोड़ा सा ब्रेस्ट का खून निकालते हैं, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। उसे यह साबित हो जाता है कि वहाँ मैलिग्नेंसी है या नहीं है, यानी वहाँ पर कैंसर है या नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं इसे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसमें पहला बचाव का तरीका यह है कि जब भी आप बेबी को दूध पिलाएं तब एक स्तन में पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद ही दूसरे स्तन में शुरू करें। बेबी को हर बार मिल्क फीडिंग में अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। दूध पिलाते समय ध्यान रखें कि बेबी ठीक से दूध को सक कर रहा है या नहीं। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ने का निश्चय कर लें। सपोर्टिव ब्रा पहने और जितना संभव हो उतना आराम करें। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इसमें अच्छा काम कर सकती हैं। तो इसमें हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने पास के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएं, वहाँ अपने सिम्टम बताएं, वो उसका हो सकता है कोई टेस्ट कराएं और जो सारे सिम्टम पर गौर करने के बाद में जो दवा देंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगी। हम अपने यहाँ इस बीमारी के लिए जो दवाइयाँ देते हैं जो बहुत कारगर साबित होती हैं, उन्हें पहली दवाई देते हैं बेलोडाना 30। बेलोडाना 30 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा रोज़ 3 बार देते हैं। इसमें दूसरी दवाई होती है फाइटोलक्का 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसमें तीसरी दवाई होती है क्रोटान टिक 30 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा रोजाना 3 बार देते हैं। यदि स्तन पत्थर की तरह कठोर है तब इसके लिए एक दवाई होती है ब्राइनिया 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। और यदि आपको लगता है कि उसने फोड़े का रूप ले लिया है और उसमें पस बनने लगा है तब इसके लिए 2 दवाइयाँ हैं, हिपरसल 30 और साइलीसिया 30। हिपरसल 30 की 4 गोलियाँ या 4 बूंद दवा सवेरे देते हैं और साइलीसिया 30 की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ शाम को देते हैं। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए इनका पालन करें और लोकल हाइजीन बनाए रखें, तो बहुत जल्दी इस परेशानी से निजात मिल सकती है। दोस्तों ये था मेरा वीडियो मास्टाइटिस के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।